आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खुशी किट के बारे में। खुशी एमटी किट डॉक्टर आपको कब कब देते हैं, इसको लेने का सही तरीका क्या रहता है, इसको लेने के बाद में क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या नुकसान होने पे इसको हम कैसे डील करें, इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो हम बात करते हैं कि खुशी एमटी किट डॉक्टर आपको कब देते हैं। जब भी कोई भी महिला गर्भवती हो जाती है और उसको अभी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना है, अभी महिला उस प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं है या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, जिसको रिमूव करने के लिए इस दवाई को दिया जाता है। इस दवाई में जनरली 5 टैबलेट्स आपको मिलती है। एक मिफेप्रिस्टोन रहती है और 4 मिसोप्रोस्टल रहती है। अगर आपको नाम याद नहीं रहते तो एक बड़ी टैबलेट रहती है, 4 छोटी छोटी गोलियां रहती है, जो एक ही गोली की 4 गोलियां रहती है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ले तो डॉक्टर की सलाह से ले। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। इन मेडिसिन का इस्तेमाल हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए करते हैं। पर कहीं आपका पीरियड मिस हो गया और प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख रहे हैं आप नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है, बिना वजह ही पीरियड डिले हुआ है, तो उसके लिए दूसरी दवाइयाँ आती है जो कि जनरल मेडिसिन से रहती है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है सबसे पहले आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट में अगर लाइनें डार्क आ जाती है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर इस दवाई को रिकमेंड करेंगे, उसके बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आपने जो प्रेगनेंसी टेस्ट किया उसमें दोनों लाइनें डार्क नहीं हुई तो आपको 3-4 दिन का और इंतजार करना है। उसके बाद में दोबारा से अपना सुबह का प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, फिर उसमें दोनों लाइनें डार्क हो जाती है, फिर आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बात करें कि इस दवाई का इस्तेमाल हम कितने दिन की प्रेगनेंसी को हटाने के लिए कर सकते हैं, तो जनरली हम 60 दिन तक की प्रेगनेंसी को इस दवाई से हटा सकते हैं। अगर आप 60 दिन से ऊपर की प्रेगनेंसी में इसको लेते हैं तो फिर आपके केस क्लियर नहीं होते हैं, इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं या फिर रिटर्न प्रोडक्ट बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यानी कि पूरी तरह से मैं कहूँ आपको आसान भाषा में, आपका केस आधा अधूरा रह सकता है या बिगड़ सकता है। तो अगर 60 दिन से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो गई तो फिर इन दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, फिर आप डॉक्टर की सलाह से डायरेक्ट सफाई करवा लीजिए। तो अब हम बात करें कि इस दवाई को इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसमें 5 टैबलेट रहती है। सबसे बड़ी वाली टैबलेट जैसे कि हमने आज रात को खा ली, पानी के साथ में खाने के 2 घंटे बाद, जैसे हमने आज रात में 8 बजे खाना खा लिया, हल्का फुल्का खाना खाना है, बिल्कुल ठूस ठूस के या पेट भर के खाना नहीं खाना है, ठीक है। फिर 2 घंटे बाद यानी कि 10 बजे रात में हमने बड़ी वाली गोली खा लेना है पानी के साथ में। फिर कल का गैप रहेगा, कल एक भी गोली नहीं खाना है। परसों के दिन सुबह 8 बजे आपको नाश्ता करना है और 10 बजे जो 4 गोलियां बच रही उसमें से 2 गोलियां मुंह में यानी कि जीभ के नीचे रख के चूसना है। फिर 2 घंटे बाद आप खाना खा सकते हैं। फिर 2 गोलियां और बच रही है आपकी, वो परसों के दिन शाम को 4 बजे आपको लेना है, यानी कि 6 घंटे के गैप से आपको लेना है। और अगर आप 24-24 घंटे के अंतर से ले रहे, जो पहला वाला डोज मैंने बताया है वो बहुत कम पेशेंट को दिया जाता है, पर जो मैं अब डोज बता रही हूँ, जैसे 1 टैबलेट आज, 2 कल, 2 परसों के दिन, ये जनरल डोज रहता है। इसको कोई भी पेशेंट ले सकती है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जब भी आप मेडिसिन ले तो खाने से 2 घंटे पहले ही खाना खा लेना है, नाश्ता कर लेना है, उसके बाद ही दवाई लेना और खाने में बिल्कुल लाइट सा खाना खाना है, लाइट सा नाश्ता करना है। जैसे सुबह 8 बजे आपने नाश्ता कर लिया, अगर 24-24 घंटे से भी आप ले रहे तो 1 टैबलेट आज 10 बजे, 2 टैबलेट कल 10 बजे, 2 टैबलेट परसों के दिन 10 बजे। इस तरह से आप अपना 5 टैबलेट का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इस टैबलेट को खाने के बाद पीरियड कब आएंगे, तो या तो आप 3 टैबलेट खाएंगे उसके बाद ही पीरियड आ जाएंगे, या 5 टैबलेट कंप्लीट करने के 1-2 दिन बाद आपके पीरियड आ जाएंगे। अगर 3 दिन तक इस दवाई को कंप्लीट करने के 3 दिन बाद तक भी आपका पीरियड नहीं आता है तो ऐसे में आपको डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर कुछ सपोर्टिव मेडिसिन से देंगे जिससे कि आपके पीरियड आने लग जाते हैं। अब हम बात करें कि पीरियड कितने दिन तक चलते हैं, तो वो आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर डिपेंड करता है। आपका पीरियड 7 दिन, 8 दिन या 12 दिन तक भी चल सकते हैं। अगर 12 दिन में भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलकर आगे का ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत रहती है। अब हम बात करें कि इसके फ़ायदे क्या रहते हैं, तो इसका यही फ़ायदा रहता है कि जो आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई थी, इसको लेने के बाद में आपके पीरियड आ जाएंगे, जो भी मटेरियल या कचरा है वो सारा आउट हो जाएगा, आपकी प्रेगनेंसी हट जाएगी।
अब इसके साइड इफेक्ट क्या रहते हैं? तो इस दवाई को लेने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ उठ सकती है, दर्द हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, सिर दर्द, पूरी बॉडी पेन कर सकती है, बुखार आ सकता है, उल्टियाँ हो सकती है, दस्त लग सकते हैं, थोड़ा चक्कर या कमजोरी जैसा फील हो सकता है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लेनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा दस्त लग रहे है तो आपको ORS का घोल बना के पीना चाहिए। अगर आपको पेट में बार बार मरोड़ उठ रही है, बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप ब्रूफेन टेबलेट का सहारा ले सकते हैं, जो कि पेन किलर रहती है, पर इस दौरान बिल्कुल सेफ रहती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है तो ऐसे में आप ओंडेम MD टेबलेट ले सकते हो, जिससे कि आपकी जो वॉमिट है वो कंट्रोल हो जाए। अगर आपको बुखार आ ब्रूफेन टेबलेट खा लीजिए तो उसी से बुखार, दर्द सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आपके पीरियड बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रही तो ऐसी कंडीशन में इमीडिएट डॉक्टर से कांटेक्ट करके और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। हेवी ब्लीडिंग हम किसको बोलेंगे कि अगर आपको 1 घंटे में 4-5 पैड इस्तेमाल हो रहे तो वो हेवी ब्लीडिंग की कैटेगरी में आते हैं। पर पूरे दिन में 5-6 पैड भी अगर गंदे हो गए तो वो कोई हेवी ब्लीडिंग नहीं है, वो नॉर्मल ही है, क्योंकि एबॉर्शन के केसेस में इतनी तो होती ही है। पर 1 घंटे में आपको 4 से 5 बार चेंज करना पड़ रहा, पेट साथ नहीं दे रहा, हमें बार बार कपड़े लगाने पड़ रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे में डॉक्टर से मिलके आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कुछ डॉक्टर ब्लीडिंग बंद करने की दवाइयाँ देंगे या कम करने की देंगे। और अगर आप इस केस को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है तो वो डायरेक्ट आपकी सफाई करेंगे, तब आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो सकती है। अब आखिरी सवाल आता है कि मैडम मैंने 3 टेबलेट खाई और मेरी ब्लीडिंग चालू हो गई, तो क्या मैं आगे की 2 टेबलेट फेंक दूँ या खाना ज़रूरी है? तो कभी भी भूल से भी आगे की 2 टेबलेट नहीं फेंकना है। अगर आपने 2 टेबलेट फेंक दी तो आप सीधा सीधा सफाई को निमंत्रण दे रहे कि चलो भाई हमें सफाई करवानी पड़ेगी। अगर आपको सफाई नहीं करवाना है तो 5 गोलियां खाना ही चाहिए, चाहे आपको ब्लीडिंग शुरू हो या ना। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको खुशी किट के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।